नमस्कार, जोहार सभी साथियों को। स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। मुख्यमंत्री जी का एक बयान कल आया है और काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। ठीक है, और आज आप कोई सा भी अखबार उठा लीजिए, हर एक अखबार में उनका जो बयान है बहुत प्रमुखता के साथ छापा भी गया है। उन्होंने क्या बोला है कि जितनी भी नियुक्तियां हम लोग कराने जा रहे हैं उसमें से एक भी बाहरियों को नौकरी नहीं दी जाएगी, 100% झारखंडियों का होगा। तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप में, और मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं तो इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। बहुत सारे फ्रेंड्स कॉल और मैसेजेस कर रहे थे कि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा हो सकता है। तो देखिए, सरकारी तंत्र किस तरीके से चलता है आप लोग भी जानते हैं। सरकार अगर अपने स्तर पर कुछ चाह ले तो उसको आराम से एग्जीक्यूट कर सकती है। ठीक है, बिहार में भी देखिए सीजीएल का एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें किस तरीके से रिजल्ट दिया गया है, परसेंटाइल सिस्टम कर दिया गया है, आप कुछ बोल ही नहीं सकते हैं उसमें। और ये सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आप इन सब चीज़ों को लेके कोर्ट भी नहीं जा सकते। अगर कोई धांधली हुई है वो अलग बात है, अदरवाइज एग्जामिनेशन पैटर्न, रिजल्ट कैसे दिया गया है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इन सब चीज़ों को लेकर के कोर्ट नहीं जा सकते आप, क्योंकि ये पूरा आयोग का विशेषाधिकार होता है, उसमें कोर्ट कभी इंटरफेरेंस नहीं करता है। तो ये सारी बातें हैं, मुख्यमंत्री जी ने बोला है तो हो सकता है कुछ रणनीति उनकी बन रही होगी। अब देखना दिलचस्प होगा जब रिजल्ट आएगा, और उस टाइम पे सारी चीज़ें पता चल जाएगी, कितना बाहरी है कितना भीतरी है, वो सारी चीज़ें उस टाइम पे क्लियर हो जाएंगी। तो जो आउटसाइडर्स हैं, जो इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अब उनके मन में जाहिर सी बात है कि थोड़ा डर होगा, क्योंकि अभी वो पूरा 2-4 महीना जो है इस साल का वो झारखंड को देने वाले हैं, और इस चक्कर में हो सकता है कि उनका केंद्र की कुछ वैकेंसी उसके हाथ से निकल जाए, या हो सकता है कि उनके राज्य में ही कुछ वैकेंसीज होगी वो भी उनके हाथ से निकल जाए झारखंड के चक्कर में। तो सिचुएशन थोड़ा सा टफ है उनके लिए। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप कट ऑफ के आसपास रहते हैं, जो आउटसाइडर से मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो रिजल्ट की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करिएगा। हम लोगों ने इसको झेला है, भुक्तभोगी रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि हम लोग भी अक्सर अदर स्टेट में एग्जामिनेशन देने जाते हैं। आप कहीं भी कट ऑफ से 2-4 नंबर आगे पीछे रहते हैं तो रिज़ल्ट की उम्मीद नहीं करिएगा। कट ऑफ से अगर आप 10, 12, 15 नंबर ऊपर हैं, उसी केस में एक्सपेक्ट करिएगा कि आपका नाम लिस्ट में आपको दिखेगा। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है ये वो सब मत पूछा करिए, क्योंकि बिहार का मैंने जितना भी एग्जामिनेशन दिया है, जब भी ये चीज़ नोटिस किया कि कट ऑफ से बिल्कुल आसपास नंबर आ रहा है, ठीक है, तो रिज़ल्ट नहीं आता है। बीपीएससी पीटी निकला था तो उसमें कट ऑफ से लगभग 8-9 नंबर ज़्यादा था, तो उस केस में रिज़ल्ट आया था। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, फ़िल्टर करने के बहुत सारे तरीके सरकार के पास होते हैं। इसीलिए एक ही ऑप्शन आपके पास है कि या तो कट ऑफ से आप बहुत ज़्यादा ऊपर रहिए, और या फिर अपने अपने राज्य की तैयारी करिए। बिहार में ऐसे भी बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार में ही एक बहाली हुई थी पुलिस की, और बिहार के ही दोस्त बताते हैं, मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है। उनका कहना है कि एक बहाली पुलिस की हुई थी, और उस बहाली में एक ही कास्ट के लोगों का बहुत बड़े लेवल पर सिलेक्शन हुआ था। कुर्मी समुदाय के लोग थे और पुलिस विभाग में बहुत बड़े लेवल पर उनका सिलेक्शन हो गया था। कैसे हुआ था? जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री जी का प्लानिंग होगा, वोट पॉलिटिक्स। झारखंड में भी चुनाव आने वाला है, 60-40 यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, और रिज़ल्ट आने के बाद 60-40 का जो मुद्दा है, इसको जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो इसका विरोध कर रहे थे वो डेफिनेटली इसको उठाएंगे और लोगों को बताएंगे कि देखिए 40% में कितने बाहरी लोग घुसे हैं। तो उस चीज़ को हो सकता है कि काउंटर करने के लिए मुख्यमंत्री जी के मन में कुछ ना कुछ चल रहा होगा कि कैसे भी करके 40% में भी मैक्सिमम झारखंडियों का ही सिलेक्शन हो, इसके लिए उपाय किए जा रहे होंगे। प्रोसेस क्या हो सकता है नहीं हो सकता बोले, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें दिमाग हम लोगों को नहीं लगाना है। लेकिन जितने भी आउटसाइडर से मैंने आपको क्लियरली बोल दिया है, या तो अपनी तैयारी बहुत खतरनाक लेवल पर करिए कि आप कट ऑफ से बहुत ज़्यादा ऊपर रहें, या फिर अपने राज्य की एग्जामिनेशन की तैयारी करें। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि डिमोटिवेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं ठीक है। तो मुख्यमंत्री जब खुद बोल रहे हैं तो मैं कौन होता हूँ डिमोटिवेट और मोटिवेट करने वाला?
और चुनाव से पहले ही रिजल्ट भी आना है, ये भी फिक्स है। रिजल्ट वगैरह सारा चीज़ चुनाव के पहले उनको कंप्लीट करा देना है। तो जवाब तो उनको देना पड़ेगा अगर बहुत बड़ी संख्या में लोग घुसते हैं तो। बाकी आपके ऊपर है, आप भी अपने स्तर पर इस पर सोचिए, विचार करिए, कमेंट करके बताइए कि क्या तरीका हो सकता है। आज का सवाल भी इंटरेस्टिंग है कि क्या तरीका हो सकता है जिससे एग्जामिनेशन बाधित भी ना हो और आउटसाइडर्स को रोक भी दिया जाए। इसके लिए सरकार क्या कर सकती है अपने स्तर पर। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।